Hello students, how are you? I hope you are all fine. Now we will discuss about the oxidation and reduction on the basis of oxidation state or oxidation number. Okay? तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, दोनों एक ही चीज है, वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो देखो बेटा, आपको पता है जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल दिया, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, राइट। कल हम इसको डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के बेस पे। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे देखेंगे। देखो बेटा, जिंक एक एलिमेंटल फॉर्म है, दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। इसकी देखो आपको दिख रही है कितनी है, +2। यहाँ पर जिंक की कितनी है, +2, और कॉपर की बेटा कितनी हो गई, 0। अब देखो यहाँ जो जिंक है पहले था 0, अब क्या हो रहा है बेटा, +2। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। और जिसमें बेटा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एक ही बात है, क्या होती है, इंक्रीज होती है, दैट मीन्स उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जहां पर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो, डिक्रीज, वहां होगा बेटा रिडक्शन। क्लियर। तो अगर हम बात करें जिंक की, पहले क्या थी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब क्या है बेटा, +2, दैट मीन्स क्या हो गई, इंक्रीज। तो जिंक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव था पहले, अब क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, कम हुई है। इसका मतलब ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के बेस पे भी आपने देखा था कि जो जिंक है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। और कॉपर में क्या हुआ था, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे भी आप बता सकते हो। अगर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट या ऑक्सीडेशन जो नंबर है और जो वैलेंसी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम ये कहते हैं ना जनरली जो वैलेंसी है उसी के बेस पे बेटा उस पर चार्ज आता है, और चार्ज को ही आप क्या कह रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको डिफरेंस दिखाना है या बताना है क्या होगा। आप देखो बेटा, जो वैलेंसी होती है वो हम ये कहते हैं ना कि कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी को आप यही बताते हो क्योंकि कोई भी जो एटम है या एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके क्या बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स वो कंबाइंड हो रहा है। तो वैलेंसी क्या होती है बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर आपसे ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या कह रहे थे कि कंबाइनिंग स्टेट के अंदर कोई भी जो एटम है उस पर क्या हो, चार्ज हो, दैट मीन्स उस चार्ज को बेटा आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी होती है, और जो चार्ज होता है कंबाइंड स्टेट के अंदर उसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड बेटा, जो वैलेंसी होती है हम उसको प्लस या फिर माइनस में शो नहीं करते, हम क्या कहते हैं, एक सिंपल नंबर में शो करते हैं, ठीक है। बट अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो आप क्या करते हो, नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में बताते हो, सिंपल नंबर में नहीं बताते। ये सिंपल नंबर होता है 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या होता है, +1 -1 +2 -2, क्लियर। अगर थर्ड में देखो तो बेटा वैलेंसी जो होती है वो सिर्फ नोबल गैस की ही 0 होती है, बाकी सभी एलिमेंट्स की क्या होती है, कुछ ना कुछ वैलेंसी जो कि फिक्स होती है। तो हम ये कह सकते हैं कैन नॉट बी 0, ठीक है, राइट। अगर आपसे पूछते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, क्या 0 है, नहीं। अगर जैसे आपके पास यहाँ पर ये दिया होता CH2Cl
Cl2 और इसमें पूछते कार्बन की वैलेंसी कितनी है तो भी आप कितनी बताते बेटा 4 ही है 4 ही है। अगर इसकी बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ये क्या होता है कैन बी 0 होता है। ठीक है, जैसे मैं इसी की बात करूं CH2Cl2 की तो बेटा जब आप कार्बन की निकालोगे देखो आपने x माना, यहाँ +2 आ जाएगा और यहाँ -2 आ जाएगा, राइट। +2 -2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 0। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया बेटा 0, बट यहाँ पर वैलेंसी कितनी होती है 4। ठीक है, नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी अगर अदर एलिमेंट्स की बात करें हम तो कभी भी 0 नहीं होती वैलेंसी। ठीक है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। नेक्स्ट अगर मैं 4th पॉइंट डिस्कस करूँ आपके साथ तो देखो बेटा आपने ये भी देखा है कि जो वैलेंसी होती है सिंपल नंबर या होल नंबर 1 2 3 4 ऐसे होती है। क्या कभी आपने फ्रैक्शन के अंदर देखी है वैलेंसी? नहीं। तो जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है बेटा होल नंबर होती है। बट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये किसमें होता है फ्रैक्शनल के अंदर भी होता है। ठीक है, और साथ में क्या रहेगा बेटा नंबर्स में भी रहेगा। तो चीज ध्यान रखना है कि ये होल नंबर होती है और ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है, मे बी फ्रैक्शनल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कस करूं तो देखो बेटा जो वैलेंसी होती है किसी भी एटम की वो क्या होती है फिक्स होती है, चेंज नहीं होगी चाहे उस एटम के बहुत सारे कंपाउंड हो। जैसे मैंने आपसे कहा तो एक याद रखना आपको वैलेंसी जो है वो क्या होती है बेटा फिक्स होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH4 है, ठीक है, C2H2 है, CHCl3 है, CCl4। अगर इन सभी में कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी बेटा 4 ही होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड है एक ही एलिमेंट के, और अगर उस एलिमेंट की वैलेंसी की बात करें तो वो क्या रहेगी फिक्स। बट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होती। क्या होती है डिफरेंट होती है। जैसे मैं आपसे ये कह रही हूँ CH4 में कार्बन की आपको क्या निकालनी है वैलेंसी निकालनी है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो क्या आएगी -4। सबको पता है ना कैसे आई। X हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो X + 4 इज इक्वल टू 0। प्लस की वैल्यू इक्वल के उधर जाएगी तो माइनस में। ठीक है, अगर मैं बात करूं C2 यहाँ पर आपका था H2, इसकी बात करूं तो बेटा देखो ये +2 की है उधर जाएगी तो -2 एंड 2x था, इसका मतलब क्या आई -1, राइट। अगर मैं बात करूं CCl4 तो कार्बन की कितनी आएगी +4, इसका मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट से कंपाउंड है बट उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी डिफरेंट होगी, मतलब फिक्स नहीं है। बट यहाँ क्या होती है बेटा फिक्स होती है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, जो वैलेंसी होती है अगर हम इनके वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशन में बेटा क्या होगा, वेरिएशन का हम कहते हैं ना कि डिफरेंट फॉर्म्स। अगर हम वैलेंसी की वेरिएशन की बात करते हैं तो जो वेरिएशन होता है इसमें वो बेटा मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम अप टू 2। ठीक है, लेकिन बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसमें वेरिएशन जो होता है वो टू लार्ज होता है, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में वेरिएशन है। कैसे देखो एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड है, NO2 है, N2O है, NO है, ठीक है, N2O5 है, N2O3 है, बहुत सारे कंपाउंड है। तो बेटा इसमें नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो बेटा कितनी होगी 3 या फिर क्या होगी 5, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन कितना है 2 ही है, यानी कि वैलेंसी 3 हो सकती है और 5 हो सकती है। अगर बेटा हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अगर हम इनका निकाल के देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कार्बन के कंपाउंड्स की निकाल के देखी थी, सबकी क्या थी डिफरेंट सेम एज इट इज। ये बहुत सारे नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है इनकी बेटा वेरिएशन अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा है। कितनी आती है बेटा -3 से लेके +5 तक, -3 -2 -1 0 फिर +1 +2 +3 +4 +5, कितनी चेन हो गई ना लॉन्ग, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन ज्यादा होता है, बट वैलेंसी में वेरिएशन जो है मैक्सिमम 2 है, 2 से ज्यादा वेरिएशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 भी हो सकता है, और काफी सारे ऐसे भी मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जिनमें 3 आपको वेरिएशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी के अंदर डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं फर्स्ट, बेटा ये आपने कुछ टाइप्स जो है वो पढ़े हुए भी हैं। ये आपने 10th के अंदर जो फर्स्ट जो आपकी यूनिट थी केमिकल जो रिएक्शन वाली, उसके अंदर बेटा आपने ये पढ़ा हुआ भी है और बहुत इजी भी है। देखो फर्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन, मतलब जुड़ना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी बेटा, इसमें क्या होगी 2 और मोर एटम और मॉलिक्यूल, एटम्स भी कंबाइंड हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी कंबाइंड हो सकते हैं। ठीक है, 2 और मोर एटम और मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल। ठीक है, न्यू मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि 2 एटम कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूल ही बनाएंगे, और मॉलिक्यूल भी कंबाइंड हो रहे तो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बेटा इसको आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल है कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बना CO2, कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो देखो बेटा कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है, इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है 0। अब इसमें बेटा कार्बन और ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा -2। ठीक है, कार्बन की आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपके पास है X, ठीक है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की होती है बेटा -2, ओवरऑल 0 चार्ज, क्योंकि चार्ज है नहीं इस पे, तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 4। दैट मीन्स कार्बन पर चार्ज कौन सा आया +4। अगर हम देखें तो देखो 0 से कार्बन कहाँ जा रहा है +4 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज, इसमें क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, राइट। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 0 से कहाँ जा रहा है बेटा -2, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या हो गई रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो वही टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया Mg प्लस O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MgO। आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यहाँ पर 2 कर देना। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट टाइप कंप्लीट कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकेंड बेटा आपके पास आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन होना। ठीक है, ब्रेक डाउन होना, डिसोशिएट होना, हम ये बोल सकते हैं। तो बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल डिसोशिएट इनटू 2 और मोर एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम में भी हो सकता है और मॉलिक्यूल में भी हो सकता है डिसोशिएट, उसी को आप क्या बोलोगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास था H2O, वाटर मॉलिक्यूल था, ये क्या हो रहा है डिसोशिएट हो रहा है किसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये बेटा किस फॉर्म में है लिक्विड में, यहाँ किस फॉर्म में आ गया गैस फॉर्म में। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो। जैसे कार्बन क्या है बेटा सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है गैस, यहाँ CO2 भी क्या है गैस, तो आप फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो साथ में। H2O बेटा डीकम्पोज हो रहा है H2 और O2, पहले था एक मॉलिक्यूल, अब कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं 2 मॉलिक्यूल, मतलब 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में जब चेंज होता है तो वो क्या हो गया डीकम्पोजिशन।
रिएक्शन को बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, बट ऑक्सीजन 1, यहाँ 2, क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, राइट। ऐसे भी एग्जांपल दिया जैसे मैंने सोडियम हाइड्राइड है, वो डिसोशिएट होगा किसमें, सोडियम एंड हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होती है। अब हाइड्रोजन 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सोडियम को भी 2 कर दो, रिएक्शन बैलेंस। दैट मीन्स यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल था, वो कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, डिकम्पोजिशन, ठीक है। इन सभी में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे तो आपको ऑक्सीडेशन भी मिलेगा, रिडक्शन भी मिलेगा, इसीलिए किस टाइप की रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड आती है बेटा, आपने पढ़ा हुआ भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक आपने पढ़ी थी बेटा डिस्प्लेसमेंट और एक पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस भी होता है। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं, इसमें एक होता है एलिमेंट और एक होता है बेटा कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड के अंदर जो आयन प्रेजेंट होगा वो अनदर आयन से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, उसी को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपके पास क्या आती है कि दोनों ही कंपाउंड होते हैं और उसमें जो पॉजिटिव आयन है या फिर नेगेटिव आयन है आपस में क्या कर रहे होते हैं, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, अ कंपाउंड in which one ion is displaced या replace भी बोल सकते हो, ठीक है, displaced by another ion, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपके पास कोई भी जैसे एक मॉलिक्यूल है AB और इसकी रिएक्शन हम X के साथ करा, ठीक है, ये एलिमेंट फॉर्म है, ये कंपाउंड है, तो क्या होगा बेटा, ये X जो है A को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, A आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है। अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बेटा कि जो आपके पास X है वो क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो A है वो भी क्या होगा, मेटल। इसका मतलब वन जो मेटल है वो अनदर मेटल को क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। मेटल आयन डिस्प्लेस द अनदर मेटल आयन। तो वहां पर बेटा कौन सी टर्म आती है, रिएक्टिविटी की टर्म। आप देखते हो अगर मोर रिएक्टिव मेटल होगा तो वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अगर आपके पास यहाँ X की जगह लेस रिएक्टिव आ गया तो बेटा रिएक्शन नहीं होगी, वो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसके कंपेयर में क्या है, मोर। तो आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद रखनी पड़ती है, जो आपने 10th में पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसमें आपको पता है इसमें आपको क्या लिखना है, जो कंपाउंड है आपके पास इसमें जो वन मेटल आयन है वो अनदर मेटल आयन से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल दिया मैंने कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है। तो जिंक जो होता है बेटा इसकी रिएक्टिविटी कॉपर के कंपेयर में क्या होती है, हाइयर होती है, इसीलिए जिंक इस कॉपर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो देखो बेटा कॉपर की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बट यहाँ कितनी हो गई, 0, मतलब क्या हुई, डिक्रीज। तो इसमें क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ जिंक की बेटा 0 है, यहाँ क्या होगी, +2, इंक्रीज होगी, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। लेकिन बेटा अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है तो उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए आपको वो टाइप यहाँ पर नहीं मेंशन करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप देखो मैंने आपसे कहा सेकेंड टाइप होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो मेटल आयन है वो क्या करेगा, नॉन मेटल आयन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। इसका मतलब X आपके पास मेटल होगा बट जो A है वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। मेटल उस नॉन मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा,
ठीक है। तो इसमें भी आपके पास कंडीशंस आई थी, अगर आपने देखा हो, कि जो मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ना करके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो हॉट वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो स्टीम में कन्वर्टेड होता है। और कुछ ऐसे भी आपके पास मेटल मिलेंगे जो कि बेटा कोल्ड वाटर के साथ बिल्कुल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको इसमें, तो जैसे कि फर्स्ट जो आपके ग्रुप है उसके अंदर जो मेटल होते हैं वो सारे कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। तो मैंने कहा सोडियम है, ठीक है, एंड वाटर है H2O लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन होगी तो ये क्या करेंगे, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हमेशा याद रखना, जब मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा और वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम, वो बेटा रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2O, बट नॉट ए कोल्ड वाटर। किसके साथ करेगा, स्टीम के साथ, दैट मीन्स वेपर्स फॉर्म के साथ। और वो किसमें कन्वर्ट होगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, इन सभी रिएक्शंस को आपको बैलेंस करते हुए चलना है, ये ध्यान रखना। आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 आ रही है बट यहाँ तो 2 ही है। आप क्या करोगे, इस H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 4 हो गई। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन 2, सोडियम 2, यहाँ सोडियम भी 2। रिएक्शन को बैलेंस करते हुए भी चल रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और प्लस 2 कितनी हो गई, 4, और ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा आयरन जो है, ठीक है, और जो जिंक होता है वो बेटा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रही हूँ, जैसे कि जिंक है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ, और रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, रिएक्शन को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो कंपाउंड होता है उसमें वन आयन दूसरे आयन को रिप्लेस करेगा। 2 टाइप की होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल। इसमें बेटा जो मेटल होगा वो अनदर मेटल आयन को डिस्प्लेस कर देगा, और इसमें क्या होगा बेटा, जो मेटल होगा वो नॉन मेटल आयन को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेटल ही करेगा, लेकिन यहाँ मेटल मेटल को कर रहा है या मेटल नॉन मेटल को कर रहा है। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो नॉन मेटल है ही। ठीक है, तो ये हो गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ आती है बेटा एंड लास्ट है डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन क्या होती है एक्चुअल में बेटा, क्या होता है आपके पास एक एलिमेंटल फॉर्म या हम कहें एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम है। ठीक है, वो एटम सिंगल एटम ही बेटा ऑक्सीडेशन शो करेगा और वही सेम एटम ही क्या करेगा, रिडक्शन भी शो कर रहा है। उसी को ही आप क्या बोलोगे, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वन एटम in a molecule show oxidation as well as reduction। ठीक है, वो वन एटम ही शो करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है H2O2 है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका नेम होता है। ठीक है, आप देखो बेटा इसमें ये किसमें कन्वर्ट होगा, H2O के अंदर और O2, मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी देगा और ऑक्सीजन भी देगा। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करनी है। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखो बेटा 4 हो गई है। ठीक है, तो आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन भी 4 और ऑक्सीजन 2 प्लस 2 4, बैलेंस है। अब देखो इसमें अगर हम देखें ऑक्सीजन इधर 1 एटम, इधर ये 2 एटम ऑक्सीजन के अलग अलग, मॉलिक्यूल भी है
ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो बेटा, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है, ये परोक्साइड। और आपको पता है परोक्साइड में एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, -1। यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर H2 है, H2 के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन जो है इसकी क्या होगी, -2। ऑर्डिनरी ऑक्सीजन है यहाँ पर। अब देखो पहले की -1, फिर किस में चेंज हुई, -2 में। तो इसका मतलब देखा -1 से ये चेंज हो रही है -2 में। तो वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है ना, माइनस में और चली गई। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब जब ये H2O में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है -1 और इस O2 में क्या है बेटा, 0। -1 से किस साइड जा रही है, 0 की साइड। दैट मीन्स इंक्रीज हुई है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब O2 जब H2O2 से जब O2 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो बेटा एक मॉलिक्यूल है पूरा और उसमें जो एक एटम है वही एटम रिडक्शन भी शो कर रहा है, वही एटम ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, आप देखो बेटा इसमें क्वेश्चन क्या आता है, सिंपल पूछ लेंगे या तो, और एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैलोजन जो फैमिली होती है उसमें से जो फ्लोरीन होता है बेटा वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो क्यों नहीं करता। आपको पता है कि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को यूज करना। रिडक्शन का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो देखो हैलोजन फैमिली क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, राइट। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसमें क्या होगा, रिडक्शन। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता फ्लोरीन। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, हाई होती है। और आपको पता भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है इसमें क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन, और गेन करेगा तो इसमें रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव नहीं करेगा। तो डिस्प्रपोर्शन में तो बेटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। इस वजह से ठीक है, फर्स्ट आप बताओगे कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड आप रीजन दे सकते हो कि बेटा जो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब जैसे कि फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है कि ये F2Cl2 Br2 I2 इस फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। तो बेटा फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आप क्या बोलते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। वो लो होती है इसकी। क्यों लो होती है, क्योंकि बेटा इनका क्या होता है, स्मॉल साइज दोनों का, और इसका भी स्मॉल साइज है और इसका भी स्मॉल साइज है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो नियर बाय आ गए और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, इसीलिए लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, इसीलिए बेटा जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ना कि बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें सिर्फ रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसीलिए फ्लोरीन जो होगा वो क्या होगा बेटा, आप कहोगे कि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। थर्ड रीजन भी दे सकते हो कि जो इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक बेटा आपका कवर हो गया है। अगर आपसे ये पूछते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है,
अगर डिफरेंट एलिमेंट, एक सेम एलिमेंट है और उनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसमें नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो उसमें मैं चलते चलते आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैंने कल क्वेश्चन भी दिया था आपको कि जो CuCl2 है, Cu2Cl2 है, अगर इनका नॉमेनक्लेचर करना हो तो मतलब एटम या एलिमेंट तो आपका सेम है, बट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो बेटा इनका नेम भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो कैसे पता करोगे। देखो बेटा, जिसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आप सफिक्स यूज करोगे इसके लिए, और वो सफिक्स क्या होगा, OUS। ठीक है, और जिसकी बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसके लिए आप सफिक्स यूज करोगे IC, दैट मीन्स इक। ठीक है, जैसे इसकी बात करें CuCl2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या होगी, +2, किसमें, CuCl2 के अंदर। अगर आप Cu2Cl2 देखते हो तो इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, आप निकाल के भी देख लो। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें +1 है, क्या है, लोअर, तो इसमें आप सफिक्स क्या यूज करोगे, OUS। Cu को क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर, राइट, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस, OUS लग गया, क्यूप्रस, और Cl को हम बोलते हैं क्लोराइड। क्लोरीन होता है IDE सफिक्स किसमें लगता है, जो नेगेटिव या हम कहें नॉन मेटल्स जो होते हैं। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा। अगर हम इसकी बात करें तो +2 है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, IC, तो इसका नेम क्या होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड, राइट। तो ऐसे ही बेटा मैंने कल इनके साथ एक और दिया था, FeSO4 एंड Fe2SO4 का होल थ्राइस। सेम इसमें भी होगा, जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें आप सफिक्स लगाना OUS। ठीक है, जैसे Fe को हम आयरन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको Fe है तो फेरस और फेरिक यूज करना। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2, यहाँ क्या होगी, +3, तो ये लोअर है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, फेरस सल्फेट, इसका नेम क्या होगा, फेरिक सल्फेट। ठीक है, इसका होगा फेरस सल्फेट, और इसका नेम क्या होगा बेटा, फेरिक सल्फेट, राइट। तो आपको ऐसे याद रखना है कि सेम एक ही एलिमेंट है, दो कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट सेम है। ठीक है, कौन सा, मेटेलिक वाला फॉर्म, तो उसमें बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आती है, तो उसमें लोअर के लिए आप सफिक्स लगाओगे OUS, हायर के लगाओगे IC। ठीक है, मोस्टली यूज होता है, ध्यान रखना है आपको। तो बेटा कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टेक केयर।